हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एरोमेटिसिटी देखेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में हमने एरोमेटिसिटी को जो देखा था हक्कल रूल के अकॉर्डिंग। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है। तो हक्कल रूल हमने अप्लाई किया था जहाँ पे हमारे पास बेंजेनोइड सिस्टम था और या फिर रिंग हमारी सिंगल थी। लेकिन एरोमेटिसिटी सिर्फ हक्कल रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर सकते हम। एरोमेटिसिटी क्रैक्स रूल, जब हमारे पास कंपाउंड कोई भी नॉन बेंजोनोइड सिस्टम है तब हम क्रैक्स रूल अप्लाई करते हैं उसकी एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए। तो क्रैक्स रूल क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। ये 7 मेंबर रिंग है, एजुलिन सिस्टम, एजुलिन इसको बोलते हैं। एजुलिन बेसिकली नेफ्थलीन का आइसोमर होता है। जब भी हम क्रैक्स रूल की बात करते हैं सबसे पहले बात होती है कि हमारे पास जिस भी कंपाउंड में हम एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हैं उसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। C2 का मतलब है 180 डिग्री पे जब हम उसको रोटेट करेंगे एक एक्सिस के थ्रू तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें C2 प्रेजेंट है। जब आप इसको रोटेट कराओगे 160 पे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो दोनों बॉन्ड है ऊपर चले जाएंगे, शेप आपकी सेम बनेगी। C2 एक्सिस जब आप इस पे लगाओगे तो आपकी सेम शेप आएगी, सिर्फ बॉन्ड आपके चेंज हो जाएंगे। और बॉन्ड चेंज होंगे उनको क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि बॉन्ड ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ऐसे बन गया। तो C2 एक्सिस प्रेजेंट है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, C2 हमने चेक कर ली, C2 प्रेजेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को काउंट करेंगे। इसमें कितने हैं, 3 to 5 टोटल पाई इलेक्ट्रॉन पे पाई बॉन्ड को हम काउंट करते हैं। जो डिजिट आती है उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर जो डिजिट आती है यहाँ पे 4 आ रही है, हमारे पास जो भी डिजिट आएगी उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिजिट आती है उस पर या तो इवन आ सकती है या ओड आ सकती है। दो ही कंडीशन होती है, इवन आएगी या फिर ओड आएगी। जब भी आपके पास ये डिजिट सब्ट्रैक्ट करने के बाद इवन आती है तो आपका कंपाउंड हमेशा एरोमेटिक होता है, और अगर ओड आती है तो नॉन एरोमेटिक होता है। क्रैक्स रूल कभी भी एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में बात नहीं करता है। क्रैक्स रूल के अकॉर्डिंग या तो आपका सिस्टम या कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्रैक्स रूल नेवर टेल्स अबाउट एंटी एरोमेटिसिटी, राइट। सो ये आपका एजुलिन है, एजुलिन से बुलाते हैं। एजुलिन क्या होगा आपका, एरोमेटिक। कैसा होता है, एरोमेटिक, क्योंकि ये क्या आ रहा है आपका इवन नंबर आ रहा है। ऐसे ही अगर आप पेंटिलिन में देखना चाहो, हेप्टेलिन या जो भी आप रिंग सिस्टम हो आपके पास, बस कंडीशन एक होती है कि जब भी आप इसमें किसी भी नॉन बेंजोनाइट सिस्टम की बात करते हो तो उसमें C2 एक्सिस होनी चाहिए। इसमें इस एक्सिस के थ्रू आप रोटेट करोगे वापस से आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। हम फिर से क्या करेंगे, इसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, मतलब पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे। ये रिंग थी, ये इधर आ जाएगी, ये A थी, ये B थी। जब हम इसमें C2 लगाएंगे ये B यहाँ आ जाएगी, A यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ये बन गई आपके पास रिंग। अब वापस से बॉन्ड को अगर आप शिफ्ट कराओगे तो आपका फिर से ये सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे, कितने, 2 to 4, 4 माइनस 1 करेंगे, कितना है, 3, मतलब ओड आ रहा है तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, जब भी इवन आएगा एरोमेटिक, ओड आएगा नॉन एरोमेटिक, नेवर एंटी एरोमेटिक, राइट। तो ये है क्रैक्स रूल आपका। अब हमें क्या करना होता है, हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स का पता चल गया। अगर हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं और बेंजीनोइड सिस्टम, बेंजीन रिंग अगर आपकी किसी भी सिस्टम में है, हम उसमें एरोमेटिक करैक्टर देखने के लिए, एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हक्कल रूल फॉलो करेंगे। मतलब हक्कल रूल क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग नहीं है, तो हम हक्कल रूल के अकॉर्डिंग से नहीं बुला सकते। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, 2 4 कितने हुए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स दिस इज
एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। इसमें कितने हैं, 2 4 6 10, लेकिन हम इन पे क्या करते हैं, कभी भी हक्कल रूल अप्लाई नहीं करते, हम क्रेक्स रूल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन हम कौन से काउंट करते हैं, देखो लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन के जब हम बात करते हैं तो जो सिर्फ कंजुगेशन में होते हैं हम उन्हें ही काउंट करते हैं, जो कंजुगेशन में नहीं है उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट नहीं करते हैं। और कंजुगेशन में हम पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करते हैं, जो आपके पेरीफेरी आउटर साइड में आते हैं, सिर्फ उनको काउंट करते हैं। जैसे आपके पास एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एक है पिरिडिन, एक है पायरोल। यहाँ भी है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, लेकिन हम यहाँ पे ये जो लोन पेयर है कंजुगेशन में होता है, इन दो डबल बॉन्ड के साथ हम इस लोन पेयर को काउंट करेंगे और टोटल हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है ये इस लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में नहीं होते हैं, तो हम इस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करेंगे। इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, दोनों कैसे, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो जो सिर्फ पेरीफेरी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उन्हें ही काउंट करेंगे, बाकी हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, हम पहचान पाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आते हैं या सिस्टम आपका लार्ज होता है, जैसे ये है कोई सिस्टम 4 बेंजीन रिंग, देखो, ठीक है। और देखो, ठीक है, ये है आपके पास। अब इसमें टोटल अगर हम काउंट करें तो कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 16, ठीक है 16। लेकिन इसके पास कितने होते हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कंपाउंड होता है एरोमेटिक। इट मीन्स हम सिर्फ, जब हमने काउंट किए 16 आ रहे हैं, होते 14 है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहाँ है, अंदर की साइड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन हक्कल, नॉन हक्कल डबल बॉन्ड, ठीक है। ये होता है नॉन हक्कल, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरी, मतलब जो रिंग के आउटर साइड हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको काउंट करेंगे, ठीक है। अंदर के हम काउंट नहीं करेंगे। तो रिंग के साइड कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक, ओके। अगर हम इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर की बात करें, पाई बॉन्ड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन आपके पास ऐसे आ जाते हैं, सपोज आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो और आपके पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ये आपके पास है थर्ड रिंग, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे आ गए, ये जो डबल बॉन्ड था ऐसे है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी तो सेम है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों डबल बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, ठीक है। अगेन कितने होंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे होते हैं आपके नॉन हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हम किन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, जो पेरीफेरी रिंग पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन हम सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि एक जो बॉन्ड होता है वो अंदर की साइड होता है, उसे हम काउंट नहीं करते हैं। डबल बॉन्ड में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल है तब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करेंगे, ठीक है। जो अंदर की साइड है आपकी रिंग में, अगर बहुत अंदर प्रेजेंट है, हम उनको बोलते हैं नॉन हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन हक्कल डबल बॉन्ड, राइट। लोन पेयर भी है, वो भी कहाँ होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट ऑन पेरीफेरी ऑफ द रिंग, अदरवाइज लोन पेयर इज नॉट काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई भी कार्बोकैटायन या कार्बोएनायन है, एरोमेटिसिटी उस पर कैसे देखते हैं उनमें, जैसे आपके पास है ये 3 मेंबर रिंग, राइट। ये अभी कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसके पास क्या है, sp3 कार्बन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पे चार्ज आता है, चार्ज की 2 कंडीशन है, या तो नेगेटिव आ सकता है या फिर पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव। जैसे ही नेगेटिव आया, ये क्या हो गया, 2 + 2, क्योंकि ये इसके साथ कंजुगेशन में रहेगा ऐसे,
है ना, और कंजुगेशन में रहेगा तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं इसको, 2 + 2 कितना 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी प्लस चार्ज भी कंजुगेशन में रहता है, तो सॉरी, तो इसके पास कितने हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक बन जाता है, ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। सो आपको पता है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होते हैं। तो कभी भी कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी की साइड मूव नहीं करता है, तो ये कंपाउंड कभी भी ये फॉर्म नहीं बनाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में ये आपको नहीं मिलेगा। ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा, मोस्टली 2 पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में, ठीक है, यहाँ से ये इसमें मूव करना प्रेफर करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास है 5 मेंबर रिंग है, ये भी क्या sp3 कार्बन है, sp3 है तो कैसा है नॉन एरोमेटिक, ये कंपाउंड इस पे माइनस आता है, माइनस आता है तो ये क्या बना लेता है, कंजुगेशन में माइनस, और ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इट मीन्स एरोमेटिक। लेकिन अगर इसे प्लस आता है, प्लस चार्ज, तो ये कैसा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक विच इज नॉट स्टेबल, ठीक है। ऐसे ही आप किसी की केस में भी चेक कर सकते हो, 7 मेंबर रिंग है आपके पास, sp3 है, नॉन एरोमेटिक है, लेकिन जैसे इस पे प्लस चार्ज आएगा ये कैसा हो जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम कभी भी आपके पास कार्बोकैटायन कार्बोएनायन है, उनकी स्टेबिलिटी हम अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। माइनस आता है तो ये क्या बनता है एंटी एरोमेटिक, ओके। तो ये नहीं बनते हैं क्योंकि ये स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, और कोई भी कंपाउंड कभी भी स्टेबिलिटी टू अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये है स्टेबिलिटी फॉर कार्बोकैटायन कार्बोएनायन, जहां भी कार्बोकैटायन या कार्बोएनायन बनने से आपकी स्टेबिलिटी आती है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, तो आप हमेशा क्या करोगे, जो एरोमेटिक बनेगा आप वही बनाओगे, ओके। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। जब हम इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं, हम बनाते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं फोर्स डायग्राम को, फर्स्ट सर्कल को, ओके। आपके पास है अगेन 3 मेंबर रिंग है आपके पास 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है ना, 6 7 पता नहीं कितनी। हम इनके एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो ये sp3 कार्बन है, या आप बोलोगे जो ये कॉर्नर होता है, कॉर्नर्स को हम करते हैं नीचे की तरफ बॉटम में, ठीक है, ऐसे। और ये जहां टच करता है दिस इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। यहाँ बीच में कहीं होता है इसके नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ होते हैं इसके एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ओके। तो इसके पास सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हम कहाँ फिल कर देंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग में, राइट। तो इसके पास कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ऐसे ही 4 है, 4 का हम बनाएंगे ऐसे फोर्स डायग्राम, ये फोर्स सर्कल, सर्कल इसलिए बुलाते हैं बेटा, इसको ऐसे ऐसे भी शो किया जाता है सर्कल में। यहाँ पे ये होगा इसका बॉन्डिंग, ये होंगे इसके एंटी बॉन्डिंग, ये होगा इसका ये होंगे नॉन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। आपको जो ध्यान रखना है वो है जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है, लाइक 4 मेंबर रिंग में कितने थे, 4 कार्बन है आपके पास, तो जब भी आपके पास 4 मेंबर रिंग है या इवन नंबर ऑफ कार्बन है, आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हमेशा सेम बनते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, राइट। एक ही बॉन्डिंग बनेगा, एक ही एंटी बॉन्डिंग। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, सेम एनर्जी पे हमेशा इक्वल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, कभी ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों इसमें डाल दिए ये खाली, नहीं, हमेशा अगर 2 बचे हैं तो सिंगल सिंगल जाएगा दोनों में, अगर 3 बचे हैं तब हमारे पास ऑप्शन नहीं है,
हमें फिर डालना ही पड़ेगा, अगर 1 बचा है तब भी। लेकिन अगर आपके पास इक्वल नंबर है तो आप पहले दोनों में इक्वल शेयर करोगे, इक्वल फिल करोगे, उसके बाद आप पेयरिंग की सोचेंगे, ठीक है। तो ये था, ये आपके पास 5 मेंबर रिंग है। अगेन 5 मेंबर रिंग के लिए जब आप बनाओगे ऐसे ही सेम, ये इसका बॉन्डिंग, ठीक है, और ये क्या होंगे इसके लिए बॉन्डिंग, और यहाँ होता है इसका नॉन बॉन्डिंग, और ये हो गए इसके एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 4, 1 2 3 4, राइट। 6 मेंबर रिंग, अब देखो कार्बन कितने हैं 6, इवन नंबर है, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बीच में कहीं होगा इसके नॉन बॉन्डिंग, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 मेंबर में, 6 का इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये तरीका होता है फिल करने का, राइट। तो ये कितने हो गए 6। अब देखो आप 7 मेंबर रिंग है, 7 को भी ऐसे ही बनाएंगे, ये हो गया 7 मेंबर के लिए, ओके। ये हो गया बॉन्डिंग, 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 नॉन बॉन्डिंग, ये हो गया इसके लिए एंटी बॉन्डिंग, ठीक। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 में, 7 के पास भी 6 होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, राइट। अब देखो जहां भी आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आ रहे हैं, जैसे 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जहां भी एंटी बॉन्डिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं अनपेयर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। एंटी बॉन्डिंग कंपाउंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड होते हैं, और बॉन्डिंग में सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक और इनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये होते हैं पैरामैग्नेटिक, और बाई रेडिकल भी बोलते हैं क्योंकि 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और इनको बोलेंगे हम डायमैग्नेटिक जो आपके एरोमेटिक होंगे, ओके। तो ये होते हैं आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम जिसको हम बुलाते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए फर्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट है कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं बेटा जो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन ना हक्कल रूल के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन कर सकते हैं ना क्रैक्स रूल के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपके पास ये है 3 मेंबर रिंग है और इसके पास है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बाहर की साइड एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, रिंग के बाहर जो बॉन्ड होता है उसे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे कोई भी Z है, Z हम रख लेते हैं, Z कार्बन भी हो सकता है और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है, राइट, मतलब जिसकी नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी। Z अगर कार्बन है तो आपके पास ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टू टाइप से ब्रेक हो सकता है। आपको पता है कि या तो यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट, या फिर क्या हो सेम यहाँ पे नेगेटिव और इसको मिले पॉजिटिव, ठीक है, जब आपके पास कार्बन है। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए सबसे पहली बात हम हमेशा रिएजेंट का यूज करते हैं, तभी हम इनकी एरोमेटिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो एरोमेटिक बन रहा है, नॉन एरोमेटिक बन रहा है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है, राइट। तो हमें सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रिएजेंट चाहिए होता है कि कोई रिएजेंट हो, ताकि वो रिएजेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात करेंगे फिर कि वो कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, या ये चार्ज को किस साइड मूव कराएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस आता है, एंटी एरोमेटिक बन जाता है, यहाँ प्लस आता है, ये एरोमेटिक बन जाता है, राइट। इसका मतलब क्या होगा, ये इजिली कैसे रिएक्शन देगा, ये प्लस है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा, राइट, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा इजिली, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक, ओके। अब अगर Z आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है, लाइक यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया, ये तो अपने आप से ही नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को उधर डिस्प्लेस करके रखेगा, तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगा स्लाइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और ये अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कौन इस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ही कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल करेगा, उसके पास नेगेटिव चला जाएगा, और ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा, या तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा तब भी, और प्लस चार्ज रहेगा तब भी, सेम बात है। ये OH बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब जो ये कंपाउंड है इसके पास कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये sp3 कार्बन था, है ना। अब इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हम इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक, राइट। या यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तब भी ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब आती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जब भी हम यहाँ बात करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पे, तो हमेशा कंपाउंड को हम एक नया नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और जो भी आपके पास रिंग होगी उसको क्वासी उसके अकॉर्डिंग ही बोलेंगे। रिंग अगर आपके पास 7 मेंबर रिंग है तो वो भी क्या करेगी, प्लस चार्ज को प्रेफर करेगी, तो प्लस आएगा। जब भी एरोमेटिक बन जाते हैं ये कंपाउंड, डबल बॉन्ड O है तो ये कैसा क्या प्रेफर करेगी ये रिंग, ये चाहेगी कि मेरे पास प्लस चार्ज आ जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, राइट, ऐसे। तो ये हमेशा ये भी कैसी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक, राइट। और ये कंपाउंड हो गया आपके पास एरोमेटिक, इनको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, देखो आप एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर भी कर सकते हो किसी को भी। ये एंटी एरोमेटिक है ना, और ये भी एंटी एरोमेटिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में ज्यादा कौन स्टेबल होगा, पहली बात तो स्टेबल कोई भी नहीं है, लेकिन इन दोनों को फिर भी कंपेयर करने की बात करें कि किसमें एंटी एरोमेटिक करेक्टर ज्यादा होगा, आपसे ये पूछ ले, ठीक है। तो ये है स्मॉल रिंग, ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये लार्ज सिस्टम है। लार्ज सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये कोशिश करता है अपनी प्लेनरिटी का लॉस कर देता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो लार्ज सिस्टम होने की वजह से इसका एंटी एरोमेटिक करेक्टर कुछ कम हो सकता है, लेकिन इसका नहीं होगा। तो मोर एंटी एरोमेटिक कौन होगा, ये रिंग होगी, ठीक है। और अगर बात करें इन दोनों में थोड़ा बहुत भी अगर स्टेबल होगा तो कौन सा होगा, दिस वन, राइट। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं बेटा, जैसे ये आपके पास एक रिंग है, डबल बॉन्ड से इधर भी कोई रिंग अटैच है, कोई भी रिंग का साइज हो सकता है, ये सेम रिंग भी हो सकती हैं, डिफरेंट रिंग भी हो सकती हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड ये भी डिपेंड कर रहे हैं अभी डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है, या तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करे या इधर, कैसे भी ब्रेक हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन ये क्या प्रेफर करेगा कि इस रिंग को मिले माइनस, ये बॉन्ड ए के अकॉर्डिंग इसको माइनस मिले और इसको प्लस मिले, तो ये दोनों रिंग स्टेबल हो रही हैं, राइट। दोनों में क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी, ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया। तो इस टाइप के कंपाउंड हमेशा या तो एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, या ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं। नॉन एरोमेटिक कब होंगे, एक रिंग एरोमेटिक हो जाए दूसरी एंटी एरोमेटिक हो जाए, तो हम पूरे सिस्टम को नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे उसे, ठीक है। तो अगर आपके पास दोनों 5 रिंग अटैच है, अब देखो दोनों 5 हैं, दोनों क्या चाहेंगी, माइनस लेना, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, माइनस एक को ही मिल सकता है। तो क्या होगा, एक रिंग पे आएगा प्लस चार्ज और एक पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे माइनस आया तो इस पे प्लस, एक रिंग हो गई एरोमेटिक, दूसरी हो गई एंटी एरोमेटिक। तो पूरा जो सिस्टम है आपका होगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड में या तो एरोमेटिक होते हैं या नॉन एरोमेटिक होते हैं, कभी भी एंटी एरोमेटिक कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ एरोमेटिसिटी के कुछ छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं जो अलग अलग तरह से एरोमेटिसिटी शो करते हैं। एक कंपाउंड होता है होमो एरोमेटिक जिसको बोलते हैं, होमो एरोमेटिक का देख लें एक बार। जैसे आपके पास कोई लार्ज सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है, 8 मेंबर रिंग है ये आपके पास, इसमें जब हम कोई भी कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया लाइक, ये क्या करेगा, क्या बन जाएगा, sp3 कार्बन आ जाएगा, ये बन गया इसके पास sp3 कार्बन आ गया ये वाला, ठीक है। ये दोनों sp3 कार्बन बन गए, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे आ गया दोनों हाइड्रोजन, HAHB से दिखा सकते हो, 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम
होमोट्रोपिलियम कार्बोकेटायन, होमोट्रोपिलियम कार्बोकेटायन ये बना। ये जो sp3 कार्बन है ये इसके क्या हो जाता है, सॉरी पेन लग रहा है खत्म हो गया, तो ये इसके वर्टिकल चला जाता है ऐसे, ठीक है। और वर्टिकल होने की वजह से इसमें एरोमेटिसिटी आ जाती है, क्योंकि रेस्ट जो बचे आपके पास 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन बचे और ये कंपाउंड हो जाता है एरोमेटिक। तो जब sp3 कार्बन भी है और sp3 कहाँ चला गया, इसके वर्टिकल चला जाता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये एरोमेटिसिटी का जो टॉपिक था ये खत्म हुआ। एरोमेटिक कंपाउंड हमने देखे हक्कर रूल के अकॉर्डिंग, क्रेक्स रूल के अकॉर्डिंग, और छोटे छोटे से इसमें कुछ अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे एरोमेटिसिटी अलग अलग तरह के, जैसे क्वासी एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में या कार्बोकेटायन में कैसे देखते हैं, वो सब हमने इसमें कवर किए, ठीक है। तो इसका ये सेकेंड पार्ट है एरोमेटिसिटी पे। ये 2 ही पार्ट हैं इसके, 1 और 2। आप एरोमेटिसिटी के लिए दोनों पार्ट पढ़ें, आपको एरोमेटिसिटी क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।